कश्मीर के आखिरी महाराजा हरि सिंह की। हरि सिंह से पहले राजा थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का अपना कोई वारिस नहीं था, इसलिए उनके भतीजे हरि सिंह को राजकुमार बनाया गया। अगला राजा उन्हीं को बनना था और अंग्रेजों ने भी इसकी मंजूरी दे दी थी। लिहाजा हरि सिंह की परवरिश अंग्रेजी तौर तरीके से हुई। अजमेर के मशहूर मेयो कॉलेज में उन्हें पढ़ने भेजा गया और फिर देहरादून के इंपीरियल कैडेट कोर से सेना का प्रशिक्षण लेने भेजा गया। उनका राज तिलक हो उससे पहले ही महाराजा प्रताप सिंह ने उन्हें यूरोप की यात्रा पर भेजा और यहीं से शुरू हुई कहानी महाराजा हरि सिंह के हनी ट्रैप में फंसने की। राजतिलक होने के 4 साल पहले यानी 1921 में महाराजा हरि सिंह यूरोप पहुंचे। यहाँ उन्हें अंग्रेज अफसर एडीसी कैप्टन ऑथर की देखरेख में भेजा गया। तब महाराजा हरि सिंह को इस बात की भनक नहीं थी कि कैप्टन ऑथर उनके खिलाफ एक साजिश रच रहे हैं। कैप्टन ऑथर की मुलाकात हॉब्स नाम के एक शख्स से हुई। हॉब्स पेशे से वकील और नियत से अपराधी था। इस कहानी में एक तीसरा किरदार भी था। वो थी रॉबिन्सन नाम की एक सुंदर महिला। तीनों ने मिलकर साजिश रची महाराजा हरि सिंह को ठगने की, जिसका सरगना बना हॉब्स। कैप्टन ऑथर ने उस महिला को महाराजा से मिलवाया, परिचय दिया इस तरह कि रॉबिन्सन बहुत ही रईस खानदान से आती हैं और वो विधवा है। तीखे नैन नक्श और बला की सुंदरता देख नौजवान हरि सिंह की जवानी हिलोरे खाने लगी। बात आगे बढ़ी, मुलाकातों का दौर आगे बढ़ा, साथ में शामें गुजरने लगी, मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी। इतिहासकार डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में महाराजा और उस महिला का जिक्र करते हैं। आपको बताते चले कि यूरोप आने से पहले महाराजा हरि सिंह की 2 शादियां पहले ही हो चुकी थी। खैर, मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। महाराजा हरि सिंह और रॉबिन्सन एक दूसरे के घर पर जाकर मिलने लगे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। महाराजा हरि सिंह लंदन के सेवॉय होटल में ठहरे थे। रॉबिन्सन महाराजा से मिलने के लिए होटल सेवॉय पहुंची। वो महाराजा हरि सिंह के कमरे में घुसी। आज साजिश को अंजाम दिया जाना था। थोड़ी देर बाद इस साजिश का सरगना हॉब्स कमरे में घुसा। उम्मीद के मुताबिक ही उसने दोनों को एक साथ बिस्तर पर पाया। पूछने पर बताया कि वो उस महिला रॉबिन्सन का पति है। महाराजा हरि सिंह कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस महिला ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर महाराजा हरि सिंह को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मामले को दबाने के लिए पैसों की डिमांड चालू हो गई। शुरू में 45 लाख रुपए मांगे गए। महाराजा हरि सिंह के साथ धोखा हुआ। वो साजिश का शिकार हो चुके थे। बदनामी से बचने के लिए राजा हरि सिंह ने इंग्लैंड की मिडलैंड बैंक के 2 ब्लैंक चेक महिला को थमा दिए। एक चेक से पैसा ले भी लिया गया। जब कश्मीर का सरकारी खजाना खाली होने लगा तो महाराजा हरि सिंह ने दूसरी चेक रुकवा दी। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। इस मामले का पूरा खुलासा तब होता है जब उस महिला के असली पति को इस साजिश और महाराजा हरि सिंह के बारे में पता चलता है। अशोक लाहिड़ी अपनी किताब इंडिया इन सर्च ऑफ ग्लोरी में लिखते हैं कि महाराजा हरि सिंह जिस महिला के साथ पकड़े गए उसके असली पति का नाम जॉकी था, जबकि जो शख्स उस दिन महाराजा हरि सिंह के कमरे में घुसा था वो उस महिला यानी रॉबिन्सन का पति था ही नहीं। वो तो महाराजा हरि सिंह को ठगने के लिए एक साजिश भर थी। महिला के पति यानी जॉकी ने पहले तो पैसों की मांग की और ना मिलने पर उसने महाराजा पर मुकदमा ठोक दिया। ब्रिटिश हुकूमत की हिंदुस्तानी रियासतों से साठगांठ हमेशा से रही थी, इसलिए महाराजा हरि सिंह को बदनामी से बचाने के लिए कोर्ट में उनका नाम छपा लिया गया। हालांकि अदालती कार्रवाई के दौरान कुछ नाम होना तो जरूरी था, इसलिए महाराजा हरि सिंह को मिस्टर ए कहकर बुलाया जाने लगा। ऐसी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस मामले को छिपाया नहीं जा सका और देश दुनिया के तमाम अखबारों ने इसे जमकर छापा। यूरोप से लेकर अमेरिका तक के अखबारों में महाराजा हरि सिंह के सेक्स स्कैंडल की खबर छप गई। डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं कि हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं से जुड़ी ऐसी तमाम घटनाओं के दस्तावेज अंग्रेजों के पास मौजूद थे। उनमें से एक महाराजा हरि सिंह का केस भी था, जिससे जुड़े दस्तावेज अंग्रेजों के पास थे। आजादी के बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ने से पहले इन दस्तावेजों को जलाने का फैसला